जब उसे जन्नत से निकाला गया तो वो रोने लगा और कहने लगा, ए अल्लाह, मैंने कितने बरसों तक तेरी इबादत की है, फरिश्तों को सिखाया है, तेरी खिदमत की है, तो तेरी रहमत से कुछ मांगना चाहता हूँ, मेरी इल्तिजा कबूल कर ले। अल्लाह पाक ने फरमाया, क्या चाहता है तू? शैतान बोला, ए मालिक, मुझे क़यामत तक की ज़िंदगी अता कर दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, तुझे क़यामत तक की ज़िंदगी दे दी जाएगी। फिर शैतान ने कहा, ए मालिक, आज जिस बनी आदम की वजह से मैं जन्नत से निकाला गया, उनकी जिस्म उनकी रगों में मैं दाखिल हो सकूं, ये ताकत मुझे अता कर दीजिए। अल्लाह पाक ने फरमाया, तुझे ये ताकत भी दी जाती है, लेकिन सुन ले, ए शैतान, तू मेरे बंदों को धोखा दे सकता है, उन्हें गुनाहों में गिरा सकता है, लेकिन अगर मेरा कोई बंदा तौबा करेगा तो मैं उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दूंगा, और मेरे नेक बंदों को तू कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और फिर शैतान को लानत देकर जन्नत से निकाल दिया गया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तख्त जन्नतुल फिरदौस में ले जाया गया। वहाँ आदम अलैहिस्सलाम को पूरी आज़ादी दी गई कि वो जन्नत की तमाम नेमतों का लुत्फ़ उठाएं, घूमें फिरें, खाएं पिएं। मगर आदम अलैहिस्सलाम का दिल किसी चीज़ की तरफ नहीं झुका। वो तन्हा बैठे इबादत करते रहते। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। अल्लाह पाक को आदम अलैहिस्सलाम की ये हालत मालूम हुई, तो उन्होंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास तशरीफ़ लाए और मुस्कुराकर बोले, ए आदम, जन्नत तुम्हें कैसी लग रही है? इस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए जिब्राइल, यहाँ सब कुछ अच्छा है, चारों तरफ सुकून और नेमतें हैं, हर चीज़ काबिल तारीफ़ है, लेकिन दिल में एक अजीब सी कमी महसूस होती है जिसे मैं बयान भी नहीं कर पा रहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, हाँ आदम, मैं जानता हूँ, अल्लाह ने मुझे इसी मकसद से भेजा है, फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी ये कमी पूरी कर दी जाएगी। ये कहकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस लौट गए। और फिर अगले दिन फजर की अजान से पहले जब आदम अलैहिस्सलाम नींद की हल्की आगोश में थे, उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उनके पास तशरीफ़ लाए। उन्होंने बड़े अदब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक हड्डी निकाली, उस पर गोश्त और चमड़ा चढ़ाया, फिर उसमें अल्लाह के हुक्म से नूरानी सांस फूंक दी, और फिर एक नई तख्लीक का आगाज़ हुआ। फ़ौरन वो हड्डी नूर में डूबने लगी। थोड़ी ही देर में उसने एक हसीन औरत का रूप ले लिया, जिसके चेहरे से ऐसी रोशनी फूट रही थी जैसे पूरा जन्नत उस नूर से जगमगा उठा हो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर धीरे से बोले, ए आदम, उठिए। आदम अलैहिस्सलाम जागे, उनकी नज़र सामने पड़ी और वो हैरान रह गए। उनके सामने एक ऐसी हसीन, पाक और नूरानी हस्ती खड़ी थी जिनका चेहरा चांद से ज़्यादा रोशन था, जिनकी आंखों में सुकून और रहमत की चमक थी, और जिन्हें देखकर दिल में अजीब सी राहत और मोहब्बत उतरती थी। आदम अलैहिस्सलाम उन्हें देखते ही रह गए। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आदम, ये हैं आपकी हमसफ़र, आपकी ज़िंदगी की साथी बीबी हवा अलैहिस्सलाम हैं। ये सुनते ही आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। दिल का वो खालीपन जो बरसों से था, वो पल भर में मिट गया। उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, ऐसी खुशी जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती थी। तफसीरों में आता है कि दुनिया की सारी औरतों में जिससे अल्लाह पाक ने सबसे ज़्यादा हुस्न अता किया, वो थी बीबी हवा अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम देर तक उन्हें देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। धीरे धीरे वो उनके करीब जाने लगे, मगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से उन्हें रोक लिया और फरमाया, ए आदम, निकाह किए बिना आपके लिए उनके करीब जाना जायज़ नहीं। पहले आप अल्लाह पाक के दरबार में अपने निकाह की दुआ कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया और वैसा ही किया जैसा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। उन्होंने अल्लाह पाक की बारगाह में बीबी हवा अलैहिस्सलाम से निकाह के लिए दुआ फरमाई। अल्लाह पाक ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरमाया, ए आदम, मैंने तुम्हारा और हव्वा का निकाह मुकम्मल कर दिया है, अब तुम अपनी बीवी का मेहर अदा करो। आदम अलैहिस्सलाम ने अदब से पूछा, ए मेरे रब, ये मेहर क्या होता है? अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए आदम, तुम्हारे निकाह का महर ये होगा कि तुम मेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ मर्तबा दुरूद भेजो। आदम अलैहिस्सलाम मोहब्बत से सिर झुकाकर अर्ज़ किए, लब्बैक या रब्बी। फिर उन्होंने पूरे इश्क और खुलूस के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई मर्तबा दुरूद शरीफ भेजा। इसी के साथ पहला निकाह मुकम्मल हुआ, जो इंसानी इतिहास का पहला और सबसे पाक निकाह था। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम और हवा अलैहिस्सलाम को खुशी और सुकून के साथ जन्नत में रहने की इजाज़त दी
اور فرمایا، اے آدم، سن لو، جنت کی ساری نعمتیں تمہارے اور حوا کے لیے ہیں، جو چاہو کھاؤ پیو اور ان رحمتوں کا لطف اٹھاؤ، لیکن اس ایک پیڑ کے پاس مت جانا اور اس کے پھل کو کبھی مت کھانا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں سکون اور محبت کے ساتھ رہنے لگے۔ ہر طرف نعمتیں تھیں، ہر طرف رحمت کا سایہ تھا۔ ادھر شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ باہر بیٹھا ہر پل اسی فکر میں ڈوبا رہتا، کیسے میں آدم اور حوا کو برباد کر دوں۔ اس نے اپنے پرانے علم اور دعائیں یاد کیں۔ وہ وہی وظیفے اور اسم اعظم پڑھنے لگا جن سے وہ جنت کے دروازے تک پہنچ سکے۔ پھر اس کی چال کامیاب ہو گئی۔ وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا جنت کی دیوار پر ایک مور بیٹھا ہے۔ مور نے اسے دیکھا اور پوچھا، تو کون ہے؟ شیطان بولا، میں ایک فرشتہ ہوں۔ پھر مور نے اس سے پوچھا، تو یہاں کیا چاہتا ہے؟ شیطان نے چالاکی سے کہا، میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ مور نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام یہاں موجود ہیں، اس لیے کسی اور کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ شیطان مکاریوں سے مسکرایا اور بولا، بھائی مور، مجھ پر رحم کرو۔ اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہیں ایسی دعائیں سکھاؤں گا جو پڑھنے کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، کبھی مرو گے نہیں اور جنت سے کبھی باہر نہیں نکالے جاؤ گے۔ مور تھوڑا سوچنے لگا، مگر شیطان نے اپنی میٹھی آواز میں اسم اعظم پڑھنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں ایسا اثر تھا کہ مور کا دل پگھل گیا۔ مور نے اس کی بات مان لی اور اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دیا۔ وہاں ایک بڑا سانپ پہرے داری کر رہا تھا۔ مور نے ساری بات سانپ کو بتائی۔ سانپ نے شیطان سے پوچھا، تو کون ہے؟ شیطان نے پھر جھوٹ بولا، میں فرشتہ ہوں، میں عرش اعظم کے نیچے رہا کرتا تھا۔ وہیں میں نے ایک ایسا اسم اعظم سیکھا جسے پڑھو تو ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ سانپ کی آنکھوں میں لالچ چمک اٹھا اور اس نے کہا، وہ دعا مجھے بھی سکھا دو۔ شیطان نے مسکرا کر کہا، ضرور سکھاؤں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ سانپ نے پوچھا، کون سی شرط؟ تو شیطان بولا، شرط یہ ہے کہ تم مجھے جنت کے اندر داخل کرا دو۔ سانپ نے لمبی سانس لی اور کہا، آدم علیہ السلام کے رہتے کسی کو اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ ممکن نہیں۔ اور یہیں سے شیطان کی سب سے خطرناک چال شروع ہوئی، ایک ایسی چال جس نے انسانیت کی کہانی کا رخ بدل دیا۔ شیطان کی مکاری وہیں ختم نہیں ہوئی، وہ اب ایک ایسی چال چلا جس سے انسانیت کا پہلا امتحان شروع ہونا تھا۔ شیطان نے سانپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چالاکی سے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے منہ کے اندر چلا جاؤں، اس طرح تم جنت میں بھی رہو گے اور اللہ کا حکم بھی نہیں ٹوٹے گا۔ سانپ نے کچھ پل سوچا، پھر بولا، اگر ایسا ہو سکے تو ٹھیک ہے۔ اسے شیطان کی یہ دلیل پسند آئی۔ اس نے اپنا منہ کھول دیا اور شیطان اس کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر شیطان نے کہا، اے سانپ، اب مجھے بی بی حوا